नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर बीपीए न्यूज़ हरियाणा। साथियों, जैसा हम आपको हर गांव की, क्षेत्र की, देश की, प्रदेश की सभी खबरों से अवगत करा रहे हैं, वो चाहे विकास की हो, क्राइम की हो या किसी भी प्रकार की कोई खबर हो। तो आज इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं गाँव रीबड़ में, और गाँव रीबड़ में हमारी मुलाकात हुई सरपंच शिवगिराज जी से। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने गाँव में कितना विकास कराया और सरकार से उनको किस प्रकार की सहायता मिली। तो कैसे? आप और अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद चैनल का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सरपंच साहब, क्या क्वालिफिकेशन आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन BA MA LLB LLM पेशे से एडवोकेट है। तो अभी गांव की जिम्मेवारी संभाल रखी है। हाँ जी। इससे पहले भी इस परिवार में कुछ सरपंच रहा है, समाज सेवक रहा है, इस तरीके से कुछ रहा है? दादा रहे हैं, कई योजना पर दादा रहे हैं। अच्छा, कई योजनाओं से परिवार से जिला परिषद तो थोड़ा सा गांव के विकास के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि गांव में आपने किस प्रकार से विकास कराया। सबसे पहले आप एजुकेशन क्षेत्र में आपने क्या प्रयास किए हैं? जो स्कूल में जितना भी काम था वो पूरा कंप्लीट कराया अंदर से ही। अच्छा, कोई भी कमी रही है, पानी की कमी रही है, पानी की कमी पूरी कराई। अच्छा, अब पीने के पानी की क्या व्यवस्था गाँव में? पानी पीने की व्यवस्था है कि ग्राम बीच में पहले पानी नहीं था, तो हमने स्वास्थ्य विभाग, एक्शन साहब से, प्रशासन से और ज़्यादातर जो भी हमारा ऊपर आशीर्वाद रहा, चौधरी हर्ष कुमार पूर्व मंत्री का रहा है इस ग्राम के विकास में, उन्होंने अहम भूमिका रही। तो आप उनको धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं धन्यवाद, तो धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ, वो धन्यवाद के पात्र है। तो मतलब अब पीने के पानी की व्यवस्था में कुछ कमी रह गई है या पूर्ण रूप से व्यवस्था हो चुकी है? घर घर पानी जा चुका है? हो चुकी है, बस एक साइड रह रही है जो हो जाएगी। जो हो जाएगी, अंडर प्रोग्रेस है वो। हाँ। अच्छा अच्छा, बिजली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गांव में बिजली में जो है कि सरकार पिछली भी बीजेपी की सरकार थी, तो चौथ साहब ने हमें जो हमारे ग्राम के मुख्यमंत्री जी से MP साहब हमारे गाँव को जलमग्न योजना में कराया, तो बिजली हमारी आने वाले समय में पूरी बिजली होने लगेगी। थोड़े बहुत खम्भों की कमी रह रही है, वो खम्भों को पूरे कर दिए जाएंगे। देखिए, सरपंच साहब ने कहा कि लगभग गांव के विकास में जो बिजली की बात है उसमें लगभग सभी घरों में बिजली के कनेक्शन हो गए हैं, और कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह रही वो भी पूरी हो जाएंगी, उसमें भी हम प्रयासरत हैं। इसके अलावा सरपंच साहब, उसमें बच्चों के लिए आपने क्या किया? जो गांव के युवा साथी होते हैं, युवा साथियों के लिए जैसे व्यायामशाला है जी, 3 एकड़ में व्यायामशाला जो सरकार में पैसा आया पड़ा है PR ऑफिस में, तो टेंडरिंग होनी है, लेकिन हो नहीं पाई है। हो भी गई है, लेकिन उस ठेकेदार ने माइनस में भर दिया था, तो काम नहीं करना चाहता। अब एक्शन से में मिला था, उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले हफ्ते में शायद आपका काम शुरू कर दिया जाएगा। अगले हफ्ते में, यानी सैंक्शन हो रखा है, अब तो खाली बस उनकी टेंडर होना बाकी है। पिछली सरकार का पैसा। तो देखिए सरपंच साहब का कितना अच्छा प्रयास रहा, कितनी बढ़िया अच्छी पहल रही कि युवाओं के क्षेत्र में भी उन्होंने सोचा, गांव में व्यायामशाला की व्यवस्था कराई। आपने गांव में व्यायामशाला की व्यवस्था किस चीज़ को देखते हुए कराई? क्या कमी लगी आपको जो आपने व्यवस्था? सबसे ज़्यादा तो हमारा जो गाँव में स्पोर्ट्स खिलाड़ियों का, पहलवानों का काम रहा है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छी कबड्डी की टीम रही है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर रही है हमारे यहाँ पे। तो अच्छा, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर कबड्डी में रहे? हाँ, कबड्डी में रहे। तो किसी साथी का आप नाम? गजराज पहलवान। गजराज पहलवान जी रहे, पूरा पहलवान है, इंदर पहलवान है, तो कई सारे हैं, मतलब एक बहुत है, बहुत अच्छी टीम है। बीरी पहलवान, रमेश पहलवान, तो पहलवानों की यहाँ पे। तो ये तो एक ऐतिहासिक गांव हुआ। ये तो एक वो गांव है जो रिकॉर्ड में है, हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में है, खासकर कबड्डी की टीम के लिए। हाँ, एक हमारे गांव के जो बच्चे हैं, ज़्यादातर जो ग्राउंड की उनकी थोड़ी कमी थी, जो फिजिकल हैं, जो फौज के फिजिकल के लिए हमारे बच्चे जैसे 70-80 बच्चे हैं, जो हर भर्ती में 8-10 बच्चे देश की सेवा में भर्ती हो जाते हैं। और अब भी हमारे जो बच्चों हैं, 11 बच्चों ने फिजिकल मारा, 13 ने मारा, उनमें 2 बच्चे हाइट में निकाल दिए, लेकिन 11 अभी उन्होंने फिजिकल मारा, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनका मेडिकल होना। तो उन बच्चों के लिए ग्राउंड की बहुत आवश्यकता है। इन सब बातों, इन कमियों को देखते हुए आपने सोचा कि क्यों नहीं गांव में ही एक ऐसी व्यायामशाला बनाई जाए जिसमें बच्चे प्रैक्टिस कर सके, प्रयास कर सके। हाँ। इसके अलावा कोई कम्युनिटी सेंटर कुछ इस टाइप का? कम्युनिटी सेंटर है, जैसा हमने
चौधरी हर्ष कुमार के माध्यम से हमने जो डिप्टी सीएम है अपने दुष्यंत चौटाला जी, उनकी जो हमने कम्युनिटी सेंटर लगभग वो तय हो चुका है कि 1-2 दिन में हमारी प्रोसेसिंग में पैसा आ जाएगा और हम प्रशासन, अब तो हमारा पीरियड खत्म हो गया, लेकिन हम प्रशासन के माध्यम से उसको पूरा हर्ष कुमार के माध्यम से डिप्टी सीएम के माध्यम से चौधरी कृष्णपाल गुर्जर के माध्यम से हम उसके काम को पूरा करेंगे। उस काम को पूरा कराओगे। सरपंच साहब, एक मैं आपसे और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अभी जो हाल ही में इलेक्शन होने वाला है, जैसा अभी आपने बताया कि अब तो चलो हमारा कार्यकाल लगभग समाप्त हो गया है, जो आने वाली जो अभी इलेक्शन होना है कुछ समय बाद, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने मनसूबा बना रखा दोबारा से या गांव के ऊपर ही छोड़ रखी बात? देखो, ये तो गांव की है कि हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, सेवा का मौका दे ना दे, लेकिन हमने जो भी अगर हमारे पास हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। जो हमारी वे ऑफ टॉकिंग है लोगों के प्रति, सेवा की एक भावना है, तो हमने आज तक किसी का भी कोई डॉक्यूमेंट आ जाए या किसी का कोई काम आ जाए, 24 घंटा हम गांव के हर आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। देखिए, सरपंच साहब ने बताया कि अगर गांव को लगता है मैंने अच्छा काम करा है, मेरे परिवार ने अच्छा काम करा है, तो गांव मुझे मौका देगा तो मैं फिर दोबारा से प्रयास करूंगा और गांव की सेवा करूंगा। तो सरपंच साहब, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। अभी जो देश में वैक्सीन लगाई जा रही है कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए, और कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगवाई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश देंगे लोगों को? देखो, सरकार का जब माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस वैक्सीन को लगवा रहे तो वैसे लगवाओ, लेकिन ये शहरों में ज़्यादा है, गांवों में नहीं है। वो लोग तो मौसम का आनंद नहीं ले सकते। हमारे यहाँ पे तो पावर होती है, खाने का शुद्ध खाना है, शुद्ध पावर है, ताकत है लोगों में, लड़ने की क्षमता है शरीर में। ये उसको ज़्यादा हो रहा है जिसकी लड़ने की क्षमता नहीं है, किसके शुगर है, किसी का हाथ पेशेंट है, किसी को कोई भी रोग है। यहाँ तो ज़्यादातर पसीना बहाने वाले लोग, काम करने वाले लोग। ना तो पहले हुआ, शायद आशा कर सकता हूँ भगवान से भी, अब शायद होगा ही नहीं। तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा, आप पब्लिक को क्या संदेश देंगे? क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं? जैसे जब सरकार के माध्यम से तो लगवानी चाहिए। हाँ, कोई अगर वैक्सीन की अभी जो खोज हुई है, नई खोज हुई, किसी विचार विमर्श हुई होगी और पब्लिक के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने वैक्सीन की खोज करी है, तो उसके लिए आपका कहने का मतलब है कि लगवानी चाहिए? हाँ, लगवानी चाहिए तो। और हमारा जो लास्ट ये रह रहा है ना, जो हमारा जो दूसरे उसमें हमारे जो वाल्मीकि भाई है, कोली भाई है, हरिजन भाई, उनके काम रह रहे हैं, क्योंकि हमने सरकार को, डीसी साहब को भी हमने लिख के दिया कि हमें बीपीएल प्लॉट आवंटन करने की हमें परमिशन दी जाए, लेकिन वहाँ से भी कोई परमिशन नहीं। हम अपने पंचायत ऑफ डायरेक्टर को लिख के भेजा, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई परमिशन नहीं मिली। तो हमें इन लोगों को प्लॉट हम खाते हैं, ये भी अच्छे मकान सरकार के माध्यम से बनाए, तो ये भी अच्छी तरीक़ा से अपनी ज़िंदगी जिए हैं लोग। तो ये है, ये हमारा अभी रह रहा है। जो दूसरा मकसद हमारा जो नेक्स्ट चुनाव में आने का, यही मकसद है हमारा। अब इन लोगों का औरों का तो सबका भलाई हो गया कि सरपंच तो बिजली पानी रास्ता ही दे सकता है, वो मैंने दिए हैं, लेकिन उन लोगों का लॉकडाउन होने की वजह से, 1 साल लॉकडाउन होने की वजह से सरकार से कोई मदद नहीं मिली, इस वजह से उनका काम रह गया। और यदि गांव ने और ईश्वर ने यदि मौका दिया तो इस काम को भी हम पूरा करेंगे। ये हमारे एक दिल में है, एक दर्द भी है, अब उनके काम नहीं हो पाया, लेकिन यदि मन की भावना है, यदि जिम्मेदारी दी तो हम बिल्कुल उनका पूरा काम करेंगे, पूरा काम करेंगे। देखिए, सरपंच साहब ने कितनी अच्छी बात बताई, जबकि मैं अंतिम क्वेश्चन कर चुका था, उसके बाद भी इन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में एक काम अधूरा रह गया, और जिसको मैं अपने अंदर बहुत दर्द की भावना से महसूस कर रहा हूँ, वो है गरीबों के हक की बात। गरीबों के हक की बात जहाँ तक है, वो इनके नज़रिए से जो इन्होंने देखा है कि उन लोगों को कम से कम छत मुहैया कराई जाए, प्लॉट मिलने चाहिए। जो बीपीएल में जो लोग आ रहे हैं, बीपीएल में जो परिवार आ रहे हैं, उन लोगों को बीपीएल प्लॉट्स मिले और उनको छत मिले, घर मिले। अगर गांव ने मौका दिया, ईश्वर ने इनको दोबारा से सरपंच बनाया है इनके कहने के अनुसार, तो ये सबसे पहले इस काम को शुरू करेंगे। इन्होंने प्रयास भी किया था, लेकिन कोविड-19 के चलते जो पूरा 1 साल पूरी दुनिया में ही प्रभावशाली रहा, उसकी वजह से ये
उस कार्य को पूरा नहीं करा पाए। इनका कहना है कि अगर मुझे दोबारा से मौका मिलता है तो मैं सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि मैं उन गरीबों की मदद कर पाऊंगा। बढ़ते कदम, सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। राकेश कुमार, बीपीए न्यूज़ हरियाणा।